कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पे भी होंगे बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी जनाब, तो आज का व्लॉग शुरू होता है चाय से। हम पाकिस्तानियों की तो पहचान ही चाय है। घर में कोई भी आए, कोई भी जाए, सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो यही होता है, भई चाय पिएंगे? और फिर चाय के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होता है वो तो ना कभी ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता। खैर, बातें करते करते हमारी चाय ऑलमोस्ट बन गई है। हर कोई कैसे चाय बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब चाय बनाती हूँ ना तो मैं चाय बनाने के बाद उसको हमेशा लास्ट में हल्की आंच पे रख देती हूँ, कम से कम 5 मिनट के लिए। वो हल्की आंच पे जो चाय पकती है ना, उसका टेस्ट की ना बात ही अलग होती है। वैसी कड़क चाय जो बनती है ना, वो तो थकावट ऐसे दूर करती है। आप एक बार बना के देखिएगा। ऑलमोस्ट मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। इतनी जल्दी चाय पीते हैं और इसके बाद फिर करनी है जी सफाई। घर की सफाई स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने रूम की सफाई भी अच्छे तरीके से कर ली थी और साफ़ सुथरा रूम कितना अच्छा लगता है ना। मानूर अपनी दोस्त के साथ यहाँ खिड़की में बैठ के खेल रही थी और जितनी जल्दी मैंने काम का कहा था, देख लें वीडियो में कितनी जल्दी काम हो जाता है ना। काश ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो कि चुटकी बजाने से सारे काम आसान हो जाएं। और यहाँ पे अब बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि हम फिर से मार्ट पे चले गए हैं। अभी कल तो राशन लाए थे जी, बिल्कुल कल राशन लाए थे हम, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो हम भूल गए थे, तो हम अगेन गए थे वहाँ पे। और अभी मैंने आपको वो पर्स भी तो दिखाना था ना जिस पे मेरा दिल अटका हुआ था। ये बैंगल्स देखे कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की हैं, हालांकि मैंने ली नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पे महानूर को बस वहाँ जाते ही अपनी वो साइकिल नज़र आ जाती है। अब साइकिल कहें, गाड़ी कहें, जो भी है, लेकिन बस वहाँ पे बैठ के पूरे मार्ट में ही वो इसी पे घूमती रहती है। हम अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और इसी बहाने जो है वो बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पकड़ाया हुआ था। मैंने कहा आप मेरे फ्रेंड्स के लिए रिकॉर्ड करें, और मैं एज़ यूजुअल क्रॉकरी देख रही थी, जो कि आपको पता है हम लड़कियों की जान होती है। तो मैं क्रॉकरी देख रही थी तो मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। वैसे अच्छी व्लॉगिंग कर लेते हैं वो भी, नो डाउट। हाँ, हमेशा की तरह देख ही रही थी, मैंने लिया कुछ भी नहीं था क्योंकि क्रॉकरी मुझे समझ में नहीं आती। इनके रेट भी ज़्यादा हाई थे, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में। खैर, ये देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। ये हमारे घर के करीब है। मैं जो लोग हैदराबाद में रहते हैं ना, वो लोग ज़रूर जानते होंगे मैक्रो सुपरमार्ट। ये है कहाँ, ये इसरा के सामने, इसरा के सामने बिल्कुल। तो हैदराबाद में रहते हैं ना, तो आप लोग तो ज़रूर जानते होंगे। मुझे बताइएगा जो लोग हैदराबाद के हैं, रहने वाले हैं ना, वो अगर इस मार्ट पे कभी गए हैं ना तो उनको पता होगा कि ये पहले बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन अब इन्होंने माशाल्लाह बहुत तरक्की कर ली है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। अगर यहाँ चले जाओ तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, ये रहा वो मेरा बैग जिस पे मेरी नज़रें टिकी हुई हैं, और अब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे वो नहीं दिलाया। मैंने उनसे कहा भी था कि देख लें, शायद ये मेरी किस्मत में है, अभी तक पड़ा हुआ है, सेल भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, अगर फिर भी ये सेल नहीं हुआ ना तो समझ लेना कि वाकई ये तुम्हारे नसीब में। इनके पास बैग की कलेक्शन बहुत प्यारी थी। कम बैग्स थे लेकिन उनकी ना कलेक्शन बहुत प्यारी थी, मतलब सभी अच्छे बैग्स थे। खैर, यहाँ पे हमारी हो रही है बिलिंग। अब बिलिंग के बाद हम जाएंगे घर। मैंने घर का काफ़ी सामान थोड़ा थोड़ा करते भी, हालांकि मैं कल इतना सारा राशन लेके गई हूँ, लेकिन फिर भी घर की जितनी चीज़ें हैं उतनी कम होती हैं। और बच्चों की खाने वाली बिस्किट, मैगी, जूस, आइसक्रीम, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तो जब भी आओ तभी लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दे दिए थे पैसे और बिल करवा लिया। अब हम चलेंगे घर। आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा सा भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। कमेंट में बताइएगा कि मैं अगला व्लॉग किस तरह